आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग टेक्नोलॉजी के एक ऐसे अजूबे की बात करेंगे, वीएफएक्स सीजीआई के दुनिया के एक ऐसे करिश्मे की बात करेंगे जिसको आज तक कोई टच ही नहीं कर पाया है। आपको लगता होगा अवतार मूवी के अंदर सबसे ग्रेट लेवल के सबसे कॉम्प्लेक्स सीजीआई का यूज किया गया होगा, तो आप यहाँ पे रॉन्ग हैं, क्योंकि जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं और जिस स्ट्रक्चर की, जिस दैत्यकाय महाकाय विलन की हम बात करने वाले हैं, इसके अंदर इतने कॉम्प्लेक्स सीजीआई का यूज किया गया था कि जब इसको कंप्यूटर पे रेंडर किया जाता था तो सारे के सारे कंप्यूटर एक साथ क्रैश करना शुरू हो जाते थे। तो इवन जो सबसे पावरफुल वर्क स्टेशन था स्टूडियो का, वो कंसिस्टेंटली क्रैश कर रहा था। यहाँ पे ये नहीं कि एक आध बार क्रैश कर रहा था, जैसे उसको रन करते थे कंप्यूटर के अंदर आग लगना शुरू हो जाती थी, कई कंप्यूटर जल जाते थे और उसको उस मेथड से बनाना इम्पॉसिबल था, वो बन ही नहीं सकता। तो आखिर कैसे इस दैत्यकाय महाकाय दानव को बनाया गया जिसके अंदर 54,000 इंडिविजुअल मूविंग पार्ट्स का यूज किया गया था। हम बात कर रहे हैं 2009 में आई हुई मूवी ट्रांसफॉर्मर्स की, जिसके अंदर एक विलन हमें देखने को मिला था जिसका नाम था डेविस्ट्रेटर। जिस विलन को आपने इजिप्ट के पिरामिड के ऊपर चढ़ते हुए देखा होगा, लेकिन इस विलन को देख के जितना आप शॉक्ड हुए होंगे ना, उसके पीछे की साइंस, उसके पीछे की कॉम्प्लेक्सिटी, उसके पीछे का जो विजन था, उसको सुन के आप और भी ज्यादा शॉक्ड होने वाले हैं। उसी मूवी के अंदर आपने ऑप्टिमस प्राइम को देखा होगा, उसके अंदर 10,000 मूविंग पार्ट्स का यूज किया जाता था, जो कि अपने आप में काफी कॉम्प्लेक्स है, काफी उसमें टाइम लगता है। लेकिन बात करेंगे डेविस्ट्रेटर की, तो ये तो एकदम अलग ही लेवल पे था। 54,000 मूविंग इंडिविजुअल पार्ट्स, यानी कि ऑप्टिमस प्राइम से 5.4 टाइम्स ज्यादा, जो कि बहुत ज्यादा होता है। इस क्रिएचर को बनाने की जिम्मेदारी, यानी कि सीजीआई को हैंडल करने की जिम्मेदारी दी गई थी आईएलएम स्टूडियो को, जिनकी इस क्रिएचर को बनाने में पूरी तरीके से हवा निकल गई थी। माइकल बे का विजन ये था, माइकल बे इस मूवी के डायरेक्टर, उनका विजन ये था, उनको इस बार ट्रांसफॉर्मर की दुनिया के अंदर एक ऐसे विलन को इंट्रोड्यूस कराना है जिसको देखते स्क्रीन पे जितने दर्शक हैं बस उनका मुंह खुला का खुला रह जाए, उन्होंने आज से पहले ऐसा कुछ भी ना देखा। और आप जब इस मूवी को देखेंगे या अभी भी सीन देखेंगे, तो उसके अंदर जब आप देखेंगे डेविस्ट्रेटर को, आप पूरी तरीके से शॉक्ड हो जाएंगे कि आखिर इतना रियल, इतना कॉम्प्लेक्स क्रिएचर आखिर किसी ने बनाया, तो बनाया कैसे। साथ में इसी वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे कि 2008 में आई हुई आयरन मैन मूवी के अंदर कितने रियलिस्टिक सीजीआई थे, कितने रियलिस्टिक वीएफएक्स थे। लेकिन जो अभी मूवी आई थी इन्फिनिटी वॉर की हम बात कर लें, उसके अंदर जो आयरन मैन हमें देखने को मिला था, वो इतना रियलिस्टिक देखने को नहीं मिला था। आप अपनी स्क्रीन पे दोनों क्लिप्स को एक साथ देख सकते हैं, आपको डिफरेंस खुद पता लग रहा होगा। और इसके अंदर हम इसकी भी बात करेंगे कि सीजीआई वीएफएक्स जो गिरते जा रहे हैं। लेकिन आते हैं अपने टॉपिक के ऊपर। डेविस्ट्रेटर को बनाना इस स्टूडियो के लिए एक सरदर्द से कम नहीं था। पहली बात तो सालों की उसके अंदर रिसर्च लगी, क्योंकि ये जो डेविस्ट्रेटर था ना, माइकल बे का विजन तो था कि इसको बहुत कॉम्प्लेक्स, बहुत बड़ा बनाना है। तो माइकल बे ने कहीं से ऐसा नहीं कि एकदम अपने दिमाग से कुछ यूनिक निकाला हो। 1980s के टाइम पे डेविस्ट्रेटर को पहले भी मूवी के अंदर या सीरीज के अंदर दिखाया गया था, एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है, तो वहीं से इसको उठाया गया था। लेकिन इसको किस लेवल पे बनाना है, कितने व्हीकल्स इसके अंदर आएंगे, क्योंकि आज तक हमने जितने भी ट्रांसफॉर्मर्स देखे हैं उसके अंदर सिंगल व्हीकल से वो ट्रांसफॉर्मर्स बन जाते हैं या ट्रांसफॉर्मर्स सिंगल व्हीकल के अंदर ही कन्वर्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे 7 अलग अलग कंस्ट्रक्शन हैवी व्हीकल्स का यूज किया गया था, जिसके अंदर बुलडोजर, क्रेन, एक्सकेवेटर, सीमेंट मिक्सर, मल्टीपल तरह के बहुत बड़े बड़े हैवी व्हीकल्स का यूज किया गया था। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी, क्योंकि यहाँ पे एक एक सिंगल डिटेल का ध्यान रखना था। ये वो टाइम नहीं था जहाँ पे पैसों के लिए चीजों को कॉम्प्रोमाइज किया जाए। यहाँ पे वीएफएक्स सीजीआई को एक आर्ट की तरह देखा जाता। तो यहाँ पे आप सुन के शॉक्ड हो जाएंगे कि यहाँ पे एक एक गियर, पिस्टन, केबल, मूविंग पार्ट्स, हर किसी पे ध्यान दिया गया था कि जितना हो सके इसको उतना रियलिस्टिक बनाया जाए। आप एक एक फ्रेम भी अगर देखेंगे ना डेविस्ट्रेटर की या उस मूवी की ऑप्टिमस प्राइम, जितने भी लोग हैं उन सबकी, तो उसके अंदर आपको डिटेल्स नजर आएगी कि यहाँ पे हर एक चीज का ध्यान रखा गया है। लेकिन यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या थी, इतनी सारी चीजों को सोचने में तो टाइम लगा, उसको उतारने में टाइम लगा, उसको डिजाइन करने में टाइम लगा, उसको पूरी तरीके से कंप्लीट करने में टाइम लगा। लेकिन यहाँ तक कोई बहुत ज्यादा बड़ी मुश्किल नहीं, असली मुश्किल आई जब इसको रेंडर करना। इन्होंने इतना कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के कंप्लीट कर दिया था कि इसको रेंडर करना अब इम्पॉसिबल हो गया था। बहुत बार इन्होंने कोशिश की, जितनी बार कोशिश करते, अगर ये अपने सबसे पावरफुल वर्क स्टेशन जिसको यूज करते ही थे, सारी कंप्यूटिंग पावर एक ही प्रोजेक्ट में डाल देते, उसके बाद भी कंप्यूटर कंसिस्टेंटली क्रैश कर रहे होते हैं, कंप्यूटर्स के अंदर आग लग जाती थी, जिसके बाद इनको सॉफ्टवेयर को ही रीडिजाइन करना पड़ा ताकि इस पूरे स्ट्रक्चर को अलग अलग तरीके से ये लोग रेंडर कर सके, जिसमें बहुत ज्यादा इनको मेहनत करनी पड़ी। अगर ये सॉफ्टवेयर के अंदर चेंजेस नहीं करते, उसको रीराइट नहीं करते, तो इम्पॉसिबल था कि ऐसा हो जाता और हमें कभी भी डेविस्ट्रेटर स्क्रीन पे देखने को नहीं मिलता। इवन इतना सब कुछ करने के बाद भी डेविस्ट्रेटर के सीन को जितना हो सके उतना मूवी के अंदर कम रखा गया है, क्योंकि इन्होंने बना तो दिया, सब कुछ बन के तैयार है, लेकिन उसको रेंडर करना, उसको एक्सपोर्ट करना बहुत ज्यादा मुश्किल था। इसी वजह से जितना हो सके उतना कम उसको स्क्रीन पे इन्होंने रखने की कोशिश की है। आप खुद मूवी के अंदर देखिए, कुछ समय में सीन्स बदल जाते थे, कुछ समय में कोई और चीजें दिखाई जाती थी, कुछ समय में इंसानों के ऊपर फोकस किया जाता था, ताकि जितना हो सके उतना कम डेविस्ट्रेटर के ऊपर फोकस किया जाए। और डेविस्ट्रेटर का जो फाइल है, जो रेंडर होना ही लगभग इम्पॉसिबल हो गया था, इसको किसी तरीके से रियल बनाया जा सके। और एक और सवाल आता है, चलिए हम डेविस्ट्रेटर की तो बात कर लेते हैं कि डेविस्ट्रेटर के अंदर इतनी बड़ी कॉम्प्लेक्स फाइल बनाई गई थी, लेकिन और भी चीजें उसके अंदर बहुत रियल लगती हैं, लोकेशंस काफी रियल लगती हैं, और ओवरऑल जो मूवी होती है ट्रांसफॉर्मर्स की,
वो बहुत ज्यादा रियलिस्टिक लगती है। तो इसके पीछे क्या कारण है? तो इसके पीछे कारण है माइकल बे का विजन और पहले की मूवीज की प्रायोरिटी की बात करें तो पहले की जो मूवीज होती थी उनकी प्रायोरिटी रहती थी सबसे बेस्ट कंटेंट देना, सबसे बेस्ट वीएफएक्स सीजीआई के साथ, और उस समय वीएफएक्स सीजीआई को एक आर्ट की तरह यूज किया जाता था ताकि इनकी मदद से मूवी को बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बनाया सके, मूवी को एंटरटेनिंग बनाया जा सके। लेकिन आज के टाइम पे ऐसा नहीं होता। आज के टाइम पे ये एक पाइपलाइन की तरह हो गया कि बस पैसा बनाने की एक मशीन मिल गई है, लेकिन उस टाइम पे ऐसा नहीं था। तो माइकल बे ने आईएलएमवी स्टूडियो से कहा था कि मुझे एकदम रियलिस्टिक चीजें चाहिए, ऐसा लगे कि कैमरा वहीं पे था। तो उन्होंने बोला कि एक काम कीजिए, कैमरा ही ले जाइए, कैमरे से ही ले जा करके शूट कर लीजिए। तो वहां पे ये रियल कैमरा ले करके गए थे रियल लोकेशन पे, कोई इसके अंदर ग्रीन स्क्रीन यूज नहीं हुई थी। ये लोग रियलिटी में लोकेशन पे गए थे, आईमैक्स कैमरे से शूट किए गए थे। इवन डेवास्टेटर चलता है तो ऐसे ऐसे हिलता है, आपको पता होगा बहुत बड़ा क्रिएचर है या कोई भी क्रिएचर अगर चलेगा बड़ा तो हिलेगा। तो उस सब को भी कैमरे से शूट किया गया था, कैमरा एंगल्स का ध्यान रखा गया था, लाइट को मैच कराया गया था। साथ में जो वहां पे डस्ट उड़ रही थी, जब डेवास्टेटर सक कर रहा होता बहुत सारी डस्ट को, तो वहां पे बहुत सारी डस्ट को खुद इन्होंने प्रैक्टिकली वहां पे डंप किया था, वहां पे उसका यूज किया था, उड़ाया था। और जितने एक्सप्लोजन थे इस मूवी के अंदर सारे के सारे बिल्कुल रियल हैं, वहां पे कहीं भी वीएफएक्स सीजीआई का यूज नहीं किया गया। इवन सिर्फ वहीं पे वीएफएक्स सीजीआई का यूज किया गया जहां पे ट्रांसफॉर्मर्स की बात हो रही है बस। तो ये सबसे बड़ा रीजन है इस मूवी के इतने ज्यादा रियलिस्टिक दिखने का, और मूवी ने काफी अच्छा खासा कलेक्शन भी किया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम बात करें कि आजकल की मार्वल मूवीज के अंदर या जितनी भी मूवीज है उनके अंदर क्वालिटी क्यों गिरती जा रही, तो उसका सबसे बड़ा कारण है पैसा। आज के टाइम पे वीएफएक्स सीजीआई को एक आर्ट की तरह नहीं देखा जाता, आज के टाइम पे इनको देखा जाता है पैसा छापने वाली मशीन की तरह। क्योंकि आप खुद सोचिए कि आपको एक मूवी बनानी है, जो मूवी बहुत बड़ी होने वाली है, बहुत ग्रैंड होने वाली है, लेकिन यहाँ पे दो चीजें आ जाती हैं। पहली बात तो अगर आप रियल लोकेशंस पे जाके मूवी शूट करेंगे तो पहला तो टाइम बहुत लगेगा, तो एक मूवी 1 साल के अंदर बन के तैयार हो नहीं पाएगी, काफी मुश्किल हो जाएगी उसके अंदर। दूसरा, उसके अंदर पैसा भी लगेगा, पूरी टीम को लेके वहां पे जाएंगे, अलग अलग जगह पे मूव करना पड़ेगा, खाने पीने में बहुत खर्चा होगा और बार बार आपको लोकेशन शिफ्ट करनी पड़ेंगी। इससे बचने का आज के टाइम पे सबसे अच्छा तरीका है, सबसे सस्ता तरीका है ग्रीन स्क्रीन लगाओ, एक ही स्टूडियो पूरी मूवी ही शूट कर डालो। तो यहाँ पे पहले इन सब चीजों का यूज नहीं किया जाता था, पहले इसको आर्ट की तरह देखा जाता था, मूवी को जैसा बनाना चाहता है डायरेक्टर वैसा देखा जाता था। लेकिन आज के टाइम पे स्टूडियो को पैसा चाहिए, इसी के चक्कर में जो क्वालिटी है वो गिरती जा रही है। और केवल यही रीजन नहीं है, ग्रीन स्क्रीन पे भी आप मान लीजिए मूवी शूट कर रहे हैं, उसके बाद ये लोग क्या करते हैं कि ग्रीन स्क्रीन या जो भी रॉ फुटेजेस है उनको उठा के दे देते हैं टीम को। अब ये चीजें उस टीम को दी जा रही है जो पहले से ही वर्कलोड में पड़ी हुई है, उसके ऊपर पहले से ही बहुत सारा काम लदा हुआ है, और उसको ये लोग दोबारा ही पकड़ा देते हैं। तो उसके चक्कर में होता क्या है, उनके पास वीएफएक्स सीजीआई को पॉलिश करने का टाइम बचता ही नहीं है। आप चाहे कार ले लीजिए या जूते, जितना साफ करिए, जब तक पॉलिश नहीं करेंगे तब तक निखार नहीं आएगा। और यहाँ पे वीएफएक्स सीजीआई के अंदर तो डेफिनेटली पॉलिश बहुत बड़ी चीज होती है। और आज के टाइम पे पॉलिश करना तो भूल ही जाइए, यहाँ पे बनाने का टाइम नहीं होता। किसी तरह ये लोग जल्दी जल्दी में हड़बड़ी में उसको बना के दे देते हैं। पॉलिश करना तो दूर दूर तक आजकल किसी की प्रायोरिटी में रहता ही नहीं है। बहुत कम ही मूवी आजकल देखने को मिलती है जिसके अंदर रियल लोकेशंस का यूज किया जाता है, जिसके अंदर वीएफएक्स सीजीआई का कम यूज किया जाता है। यहाँ पे हम बात करें टॉप गन 2 मूवी की, यहाँ पे हम बात करें टॉप गन 2 मूवी के डायरेक्टर की जो F1 मूवी है, सारी रियल लोकेशन, हम क्रिस्टोफर नोलन की मूवीज की बात कर रहे हैं जिसके अंदर रियल लोकेशंस पे मूवी शूट की जाती है। तो ये कुछ बड़ी रीजन थे जिसकी वजह से आजकल जो मूवीज है ना अच्छे वीएफएक्स सीजीआई के साथ नहीं आ रही हैं। लेकिन आज के बाद जब आप कोई मूवी देखें ना जिसके अंदर हीरो बस हवा में लटकता हुआ नजर आ रहा है, चीजें अनरियलिस्टिक लग रही हैं और आपसे कोई बोलेगी क्या कमाल की वीएफएक्स है, तो उसको आप एक बार डेवास्टेटर के बारे में बताइएगा और वो समय याद दिलाइएगा जब सीजीआई वीएफएक्स को एक आर्ट की तरह ट्रीट किया जाता था, पैसा बनाने की मशीन की तरह, शॉर्टकट की तरह ट्रीट नहीं किया जाता था। और आज की वीडियो के अंदर आपको ये भी पता लग गया होगा कि अवतार भले ही बहुत सारा उसके अंदर वीएफएक्स सीजीआई यूज किया गया, लेकिन सबसे कॉम्प्लेक्स सीजीआई के मामले में सिर्फ और सिर्फ एक ही मूवी ऊपर आती जिसको आज तक कोई पार करना तो दूर की बात है, उसके आसपास भी नहीं पहुंचा। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डेवास्टेटर 2009 ट्रांसफॉर्मर मूवी की। डेवास्टेटर अपने आप में ये करिश्मा था जिसको आज तक कोई दोबारा मीट नहीं कर पाया, ना मुझे पॉसिबिलिटी लगती है, क्योंकि पैसे की लत सबको लग चुकी है जितने भी स्टूडियो हैं, तो वो लोग इन सब चीजों पर इतना ध्यान देते नहीं है। लेकिन अगर आपने अभी तक इस मूवी को नहीं देखा तो मैं आपको बता दूं ये मूवी हिंदी में अवेलेबल है और इसके सभी पार्ट्स हिंदी में अवेलेबल है, तो जरूर इस मूवी को आप देखिए। बाकी आपको आज का वीडियो कैसा लगा जरूर बताइए, और भी मैं कमाल के इम्पॉसिबल वीएफएक्स सीजीआई या इम्पॉसिबल मूवीज की वीडियोस लाता रहूंगा। मिलता हूं आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में।